अस्सलाम वालेकुम। अम्मा के ख़ज़ाने में खुश आमदीद। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही यमी स्वीट एंड क्रीमी वनीला फ्लेवर्ड टिरामिसू कज़न की रेसिपी। आइए देखते हैं इस यमी डेज़र्ट को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ सबसे पहले हम कस्टर्ड बना लेते हैं। एक पॉट में मैं मिल्क डाल रही हूँ 2 कप्स। टोटल हमें 2.5 कप मिल्क रिक्वायर्ड है। 2 कप्स मिल्क हम गरम करेंगे और हाफ कप मिल्क को हम कस्टर्ड पाउडर के साथ डिज़ोल्व करेंगे। यहाँ मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है 4 टेबल स्पून और यहाँ हमें बहुत थिक कस्टर्ड रिक्वायर्ड है, इसलिए मैंने ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर लिया है। हम यहाँ पर बग़ैर शुगर के कस्टर्ड प्रिपेयर करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, क्योंकि हम यूजुअल से ज़्यादा कस्टर्ड डाल रहे हैं तो एकदम से डालेंगे तो वो बिल्कुल कस्टर्ड एकदम से लम्पी हो जाएगा और अच्छी तरीके से पक नहीं पाएगा। अब यहाँ मैंने आहिस्ता आहिस्ता डाला है और इसको पकाऊंगी जब तक कि कस्टर्ड पाउडर अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। और यहाँ देखें ये कितना थिक कस्टर्ड बन गया है। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद मैंने इसको 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाया है और मुसलसल मैं इसको स्टर करती रही हूँ। तो अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी। यहाँ पर मेरे पास है 1 कप व्हिपिंग क्रीम और हम इसको अच्छी तरीके से व्हिप करेंगे। यहाँ मैंने इसको सॉफ्ट पीक देनी है, क्योंकि हमने इसको बाद में एडिशनल इंग्रेडिएंट्स के साथ भी मिक्स करना है। मैं यहाँ पर स्टैंड मिक्सर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो हैंड हेल्ड मिक्सचर से या फिर मैनुअली भी आप इसको व्हिप कर सकते हैं। यहाँ देखें बहुत अच्छी सी ये व्हिप हो गई है। तब मैं इसको एक अलग से बोल में निकाल लेती हूँ और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। अब इसी बोल में मैं एडिशनल इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मेरे पास है क्रीम चीज़ का ब्लॉक जो कि 200 ग्राम्स है और इससे आप क्रीम चीज़ केक भी बनाते हैं। अगर आपके पास व्हिप क्रीम चीज़ है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टैंड मिक्सर में ही मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो रबर स्पैचुला से या हैंड हेल्ड मिक्सचर से भी, इलेक्ट्रिक मिक्सचर से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से व्हिप करेंगे। ये क्रीम चीज़ मैंने 2 घंटे पहले रूम टेम्परेचर पे निकाल के रख दी थी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, जिसकी वजह से ये ईज़िली बीट हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखें कितनी अच्छी सी ये व्हिप हो गई है। बस अब हमें इतनी ही कंसिस्टेंसी इसकी रिक्वायर्ड थी। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क। यहाँ मेरे पास 1.5 कप कंडेंस मिल्क है और अगर आप ग्राम्स में इसको मेजर करना चाहें तो ये 396 ग्राम्स का कैन था मेरे पास। इसको अच्छी तरीके से हम डालेंगे और मिक्स करेंगे। कंडेंस मिल्क डालने की वजह से इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी हो जाती है, क्रीमी हो जाती है, लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। वनीला एसेंस डाल रही हूँ 1 टीस्पून और अच्छा सा बीट करेंगे ताकि क्रीम चीज़, वनीला एसेंस और कंडेंस मिल्क अच्छी तरीके से वेल इनकॉर्पोरेटेड हो जाएं। यहाँ से 3 से 4 मिनट मैंने इसको व्हिप किया है और देखें इसकी काफ़ी रनी कंसिस्टेंसी हो गई है, लेकिन ये बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर है इसका। यहाँ आप इसकी कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं। अब साथ ही हम इसमें वनीला कस्टर्ड मिक्स कर देंगे। याद रखें वनीला कस्टर्ड आपका ठंडा होना चाहिए, गरम गरम आपने कस्टर्ड मिक्स नहीं करना है, वरना ये चीज़ें थिन भी हो जाएंगी और जब हम व्हिपिंग क्रीम डालेंगे तो ये चीज़ें कर्डल हो जाएंगी। तो कस्टर्ड हमेशा ठंडा होना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से हम इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। अगर आप हाथों की मदद से मिक्स कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक मिक्सचर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेक श्योर करिएगा कि इसके अंदर कोई भी लम्स ना हो। अब यहाँ पर मैं व्हिपिंग क्रीम मिला रही हूँ और बहुत ही लोवेस्ट सेटिंग के ऊपर मैं इसको मिक्स करूँगी। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप रबर के स्पैचुला से भी फोल्ड कर लें, क्योंकि अगर आपने ओवर मिक्स किया तो व्हिपिंग क्रीम कर्डल हो जाएगी। यहाँ आप देखिए मैंने शायद हार्डली 1 मिनट इसको मिक्स किया है और बहुत लोवेस्ट सेटिंग के ऊपर इसको मिक्स किया है मैंने। अब यहाँ पर कॉफ़ी मिक्सचर बना लेते हैं। यहाँ मेरे पास है इंस्टेंट कॉफ़ी जो कि मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून। आप किसी भी ब्रांड की इंस्टेंट कॉफ़ी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर कॉफ़ी को पकाना नहीं है, बस यहाँ पर मैंने बॉइलिंग वाटर लिया हुआ है 1 कप और इसको अच्छी तरीके से कॉफ़ी के साथ मिक्स कर देंगे। अब इसको अच्छे से स्टर कर लेंगे ताकि कॉफ़ी डिज़ोल्व हो जाए और मैं इसको एक फ्लैट डिश में पोर कर लूँगी। ये रेसिपी मैंने अपनी बहुत ही प्यारी सिस्टर इन लॉ से सीखी है। इस कॉफ़ी मिक्सचर को अब हम ठंडा कर लेंगे, रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे। मैं काउंटर पे ही रख रही हूँ और यहाँ मेरे पास लेडी फिंगर कुकीज़ हैं और ये आपको किसी भी सुपरमार्केट से यूरोपियन आयल में या इंटरनेशनल आयल में मिल जाती हैं। अब हम इसको क्विकली डंक करेंगे और हमने इसको अच्छी तरीके से सोक नहीं करना, सिर्फ हमें क्विक डंक करना है इसको।
अब आप इसको किसी भी डिश में निकाल के इसकी लेयर को सेट कर लीजिए और ऊपर हमने जो मिक्सचर तैयार किया था वनीला, कस्टर्ड, व्हिपिंग क्रीम और क्रीम चीज़ और कंडेंस मिल्क का, इसकी हम लेयरिंग कर देंगे। मैं यहाँ पर 2 लेयरिंग करूँगी तो मैं हाफ़ मिक्सचर अभी डाल रही हूँ और फिर से यहाँ पर मैं लेडी फिंगर्स की लेयर स्प्रेड कर दूँगी। इसको हमने कॉफ़ी के मिक्सचर के अंदर क्विकली डिप किया था और फिर से हाफ़ जो हमारा वनीला कस्टर्ड का मिक्सचर है उसको मैं स्प्रेड कर दूँगी। इसको अच्छी तरीके से हम कर देंगे लेवल। आप इसको 1-2 दिन पहले भी बनाकर दावत के लिए रख सकते हैं, ये अच्छे से सेट हो जाता है। अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर कोको पाउडर डस्ट कर रही हूँ। अगर आपके पास शेप्ड चॉकलेट है तो आप उससे भी इसके डेकोरेट कर सकते हैं। अच्छी तरीके से अनस्वीटेंड कोको पाउडर है, अच्छी तरीके से हम इसको स्प्रेड करेंगे, डस्ट करेंगे और जो साइड्स में हमारी डिशेस के ऊपर आ जाएगा या तो पेपर टॉवल से आप इसको क्लीन कर लें या पेस्ट्री ब्रश से डस्ट कर लें। मैं इसको ओवरनाइट के लिए रेफ्रिजरेट कर रही हूँ। यहाँ देखें बहुत ही मज़ेदार हमारा स्वीट एंड क्रीमी डिज़र्ट रेडी है। अब इसको करते हैं डिश आउट। आप चाहें तो बोल में सर्व करें, आप चाहें तो प्लेट में सर्व करें। मैं आपको इसका क्रीमी टेक्सचर दिखाने के लिए प्लेट में निकाल रही हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट और कितना क्रीमी है। बहुत ही आसानी से बनने वाला डिज़र्ट है और बच्चों का तो मोस्ट फेवरेट है। अगर आपके पास लेडी फिंगर कुकीज़ नहीं हैं तो आप इसके अंदर स्पंज केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें, इसको हम करते हैं एंजॉय और आपके साथ करते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी में मुलाकात। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू लेट अस नो इफ़ यू ट्राई दिस रेसिपी। अल्लाह हाफ़िज़। ज़बरदस्त।